Bismillahirrahmanirrahim. I am Farhad. I'm MSc Zoology from Quaid-e-Azam University, Islamabad, and having a post-graduation in the specialty of molecular biology and genetics from Khyber Medical University, Peshawar. आज मैं अपने इंट्रोडक्शन तो लिटिल बिट हो गया, साथ साथ मैं बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हमें पता है कि बायोलॉजी क्या है। हम सबको पता है कि बायोलॉजी जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है। हमें ये भी पता है कि बायोलॉजी, क्योंकि हम 9 से पढ़ के आ रहे हैं कि वर्ड बायोलॉजी 2 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, जिसमें से एक वर्ड जो है हमारा वो बायोस है और सेकंड वन हमारे पास लोगोस आता है। ये ग्रीक वर्ड्स है जिसको आप यूनानी अल्फाज का मजमुआ कह सकते हैं। तो बायोलॉजी क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन बायोलॉजी इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स। तो बायोलॉजी अगर हम इनके अल्फाज के मजमुए को देखें, बायोस जो है ये लाइफ को बोलते हैं या लाइफ को कहते हैं, और लोगोस जो है वो टू स्टडी और डिस्कशन को हम बोल सकते हैं। तो अगर हम कंबाइनली डिफाइन कर ले, बहुत आसान है यहाँ तक कि स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यहाँ तक हम सबको पता है और हम सब बताते भी हैं, डिफाइन भी करते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं, लेकिन इससे आगे फिर हमें मसला हो जाता है। देखो, अगर मैं केमिस्ट्री की बात कर लूँ और केमिस्ट्री के बारे में आपसे मतलब उसको डिफाइन कर लूँ या आपसे पूछूँ या मैं खुद इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ मैटर। सेम इज़ द केस विद द फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स के मतलब मैं फिजिक्स पढ़ाऊँ तो आई विल बी डिफाइनिंग ए फिजिक्स ये है स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होता है कि व्हाट इज़ मैटर एंड व्हाट आर दीज एनर्जीज। अब यहाँ पे आकर हम बायोलॉजी की डिफिनीशन को रोक लेते हैं, हम बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। लेकिन जब हमें उनको डिफाइन करना होता है, देखो यहाँ से अब उनकी डिफिनीशन शुरू हो गई, फिर हम छोड़ लेते हैं, फिर क्या बोलते हैं कि लाइफ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ये एक चीज़ नहीं, ये 2 डिफरेंट फिनोमेनाज है या 2 डिफरेंट एंटिटीज़ है जो कि हम डिफाइन और एक्सप्लेन करते जाएंगे। आज आप लोगों का ये वाला मसला, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट, मैं बोलूँगा तकरीबन 90% स्टूडेंट को ये मसला होता है कि वो इस डिफिनीशन को बायोलॉजी का डिफिनीशन समझते हैं, लेकिन बेटा ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह आप लोग स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, आप लोगों की केमिस्ट्री डिफिनीशन के लिए अगर ये वाला डिफिनीशन काफ़ी नहीं है और लोग ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ मैटर, तो जाहिर बात है पीपल विल बी आस्किंग द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लोग ज़रूर करेंगे कि आपने यहाँ पे लिखा कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। वो बोलेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन करनी और होनी भी चाहिए कि लाइफ क्या है। अब यहाँ से अगर हम इस एबल हो जाएं कि लाइफ को डिफाइन कर जाएं, तो होप कि हम बायोलॉजी को जान गए। देखो, लाइफ इज नॉट अ मैटर दैट आई डिफाइन हियर। ये कोई मटेरियल चीज़ नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे कि व्हाट इज मार्कर, तो मैं लाऊंगा कि ये मार्कर है, इट्स हैविंग अ कैप एंड हैविंग अ दिस एंड हैविंग अ फलाना ये वाली चीज़ें हैं। मैं बोलूँगा, कोई पूछे व्हाट इज़ मोबाइल, देन आई विल बी शोइंग है, बिकॉज मोबाइल, मार्कर, रूम, विंडोज, दीज आल हैविंग मटेरियल स्टेटस। अब लाइफ क्या है? अब हमने देखा है, ये हमारे वाले जो शायर हजरात होते हैं वो कहते हैं ज़िंदगी लाइफ, वो मोहब्बत लाइफ है। कुछ लोग बोलते हैं कि द ड्यूरेशन या द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ, यहाँ मतलब आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा। लेकिन बायोलॉजिस्ट जो है वो ऐसे
मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे वो डिफाइन नहीं करेंगे। ये सारे डिफिनीशन जो हमारे शायर हजरात करते हैं या वैसे सोशल लेवल पे बाय डेली लाइफ में लोग करते हैं। बेटा लाइफ क्या है, मैं डिफाइन कर रहा हूँ आज। लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक on which base we can differentiate living organism from a non living। देखो मैंने इंग्लिश में बोला, आपको जाहिर बात है आपको समझ नहीं आया होगा। लाइफ क्या है? लाइफ उन खसूसियात के मजमूए का नाम है जिन खसूसियात की बुनियाद पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से अलग कर सकते हैं। लेट मी राइट, लेट मी डिफाइन। लाइफ क्या है? लाइफ इज द combination, life is the combination of some basic characteristics, life is the combination of some basic characteristics on which base we can define living from a non-living, on which base, जिसकी बुनियाद पर, on which base we can differentiate, on which base we can differentiate क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? लिविंग, देखो ये शायद नज़र भी ना आए आप लोगों को, आई हैव यूज दिस मार्कर कॉज लिविंग, इसको हम मैंने इस मार्कर से शो किया। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑन विच बेस वी कैन डिफ्रेंशिएट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग। अब सेकंड सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने ये जो हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपने जो बताया, ये कैरेक्टरिस्टिक है क्या? तो वो मैं बयान कर रहा हूँ या इधर से लिखवा रहा हूँ आपको कि वो कैरेक्टरिस्टिक जिसका मैंने जिक्र किया, उन कैरेक्टरिस्टिक में आपके पास आता है ग्रोथ, एक कैरेक्टर ये भी है। देखो साथ साथ इसमें आप लोग डेवलपमेंट, साथ साथ आपको कोऑर्डिनेशन और इसी तरह आप लोगों का लिटिल बिट ये भी आ सकता है मूवमेंट, इतना बेसिक तो नहीं है लेकिन आ सकता है। और साथ साथ हमारे पास आ सकता है मेटाबॉलिज्म, क्या आ सकता है? मेटाबॉलिज्म एटसेट्रा। देखो मैंने जिक्र किया कि लाइफ कुछ खसूसियात की मजमूए का नाम है, मतलब हमारे पास कुछ खसूसियात है, अगर वो कलेक्टिवली आपको कहीं पे भी मिल जाए, किसी मटेरियल बॉडी के अंदर मिल जाए, तो आप इनको बोलेंगे कि ये लिविंग है, ये लाइफ है। वो खसूसियात कहीं पे भी, देखो ये खसूसियात हमें कहीं पर भी मिल गए तो हम बोल सकते हैं, हम इनको कह सकते हैं कि तू लाइफ है। अब इन खसूसियात के मजमूए को हमने नाम दिया लाइफ। लाइफ को एक और तरतीब से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। लाइफ के एक सिस्टम का नाम है, अगर वो सिस्टम अपनी आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू दियर एनवायरनमेंट वो बरकरार रख सके, लेकिन ये आसान है। इस तरह आप मतलब इससे आप लोग आसानी से लाइफ की डिफिनीशन समझ सकते हैं और जान भी सकते हैं। देखो लाइफ क्या है, कोई बोलता है ये, कोई बोलता है ये वो है। असल में लाइफ है क्या? लाइफ चंद खसूसियात का मजमुआ है। अगर कोई चीज़ है वो ग्रोथ कर रहा है, मतलब वो ग्रोथ हो रहा है, इसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है बेटा, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, लिटिल बिट मोमेंट हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो ये कुछ खसूसियात है। अगर ये कहीं पे हो रहे हैं किसी मटेरियल बॉडी के अंदर, हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इस मटेरियल बॉडी के अंदर लाइफ है। और याद रखें, जब ये खसूसियात जिसको हम लाइफ बोलते हैं किसी भी मटेरियल बॉडी के अंदर आ जाए, देखो
अब मैं बार बार वही बेसिक कैरेक्टर का जिक्र नहीं करूंगा। देखो, इन बेसिक कैरेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, खसूसियात की मजमूए को तो हमने लाइफ का नाम दिया। अब ये लाइफ या ये खसूसियात जिसको मैंने लाइफ बोला, ये जब भी किसी मटेरियल बॉडी के अंदर आ जाते हैं, देखो कोई भी मटेरियल बॉडी क्यों ना हो, किसी भी मटेरियल बॉडी के अंदर आ गए, लाइफ के आते ही वो मटेरियल बॉडी फौरन लिविंग बन जाएगा। दिस material body which having a life will be no more non-living. Why? Because life got entry into this. और हमने यही तो मैंने बात की थी कि ये लाइफ या इन खसूसियात का मजमुआ किसी भी मटेरियल बॉडी के अंदर आया, इन मटेरियल बॉडी को उन्होंने बनाया क्या? लिविंग। अच्छा, जब नॉन मटेरियल बॉडी को जब नॉन लिविंग या मटेरियल बॉडी को लाइफ की एंट्री से वो लिविंग बन सकता है, तो आप लोगों के इल्म में ये भी इजाफा कर लूँ कि वही लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सा वाला? यही लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर उनके बॉडी से यही लाइफ बाहर निकले तो दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी नो मोर लिविंग। और हमें पता है वो क्या हो जाता है, जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से लाइफ निकल जाए ना, तो इसको लिविंग नहीं बोलते, उसको हम डेड बॉडी बोलते हैं। हाँ, छोटे मतलब स्मॉल लेवल पे आपने माइक्रोब वगैरह को तो नहीं देखे होंगे, लार्ज लेवल पे हम देखते हैं इंसानों को, मतलब जो कि मोस्ट फेमिलियर है, हर कोई जानता है, कोई मर जाता है। असल में लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास इंसान भी हैं, वो उसके बॉडी से कुछ भी नहीं होता, उसके खान सब कुछ वैसे ही काफ़ी होते हैं, मतलब बराबर होते हैं जैसे वो लिविंग होता है। लेकिन एक ही चीज़ है जिसको लाइफ बोलते हैं, उसके निकलने से वो लिविंग बॉडी मज़ीद लिविंग नहीं रहता। प्लांट की भी यही सूरत हाल है, जानवरों में भी आप लोगों ने देखे होंगे। तो मुझे यकीन है, उम्मीद यही है कि आप लोगों को लाइफ के बारे में लिटिल बिट कंसेप्ट आया होगा। अब आपसे कोई पूछे कि लाइफ क्या है, आप सिंपली कह सकते हैं कि लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑन व्हिच बेस वी कैन डिफरेंशिएट लिविंग फ्रॉम अ नॉन लिविंग। बहुत आसान है। और ये भी हमने बोला कि किसी मटेरियल बॉडी के, अब देखो ये मेरे पास ये है मार्कर, ये नॉन लिविंग है। अगर किसी तरतीब से, किसी तरीके से आप ऐसा सिस्टम बनाएं इसके अंदर कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर डेवलप कर लें, तो दिस मार्कर विल बी नो मोर नॉन लिविंग। ठीक है, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इफ समवन एबल, मेरा मतलब ये है, अगर इस पेन के अंदर कोई लाइफ पैदा करे, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कैरेक्टर्स पैदा करे, तो दिस मार्कर विल बी नो मोर नॉन लिविंग एंड आई एम लिविंग। या कोई दूसरा होगा, वो लिविंग होता है लेकिन उसकी बॉडी से लाइफ निकलते ही वो क्या हो जाता है? नो मोर लिविंग, वो डेड हो जाता है। तो मतलब मुझे जो, आपको भी ऐसा लगेगा कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लाइफ है, और इस लाइफ की स्टडी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता चलूं, ये तो आपको पता है। देखो, मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। देखो, आई एम अगेन आ रहा हूँ अपने टॉपिक की तरफ। किसी मटेरियल बॉडी के अंदर से आपके पास आया क्या? लाइफ आया, तो वो मटेरियल बॉडी हो गया लिविंग। अब यहाँ पे आपने बोला कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब इसको आप बहुत आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो, ये लाइफ किसी मटेरियल बॉडी के अंदर आ गया, उसका नाम लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। अब आप बायोलॉजी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? ऐसे देखो, स्टडी ऑफ लिविंग organisms is called study of living organism is called biology। अब आसान हो गया। देखो, हमें इससे जल्दी नहीं जाना चाहिए कि आपको कोई बोले कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, फिर आप उनसे पूछे कि लाइफ क्या है, वो बोलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ में फर्क है। लाइफ एक फिनोमेना है, लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मटेरियल बॉडी है। ये लिविंग तब बनता है ना, तब बनती है जब इसके अंदर आपका लाइफ आ जाए।
अब आसान हो गया, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। लेकिन है कुछ बात यहाँ पे भी। अब अगर स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बायोलॉजी है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, ये दूसरा सवाल उठता है। तो देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म रॉबर्ट वाइटेकर आया, इससे पहले लिनियस आया और उन्होंने बोला कि दुनिया में 2 किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और उन्होंने नाम दिया कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो है वो एनिमल है और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट है। वो आप सबको पता है, देखो आसान है ना, हम कुछ भी ना देखें और लिविंग ऑर्गेनिज्म देखें ना देखें, 2 किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म हम आसानी से देख सकते हैं। वो क्या है, एक हमारे पास है एनिमल और दूसरा है प्लांट। कौन आया, लिनियस आया एक जमाने में। मसला मतलब टाइम चलता गया, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते गए कि उसको ना हमने एनिमल के अंदर इंक्लूड करा सकता, मतलब इसको हम ना एनिमल की कैटेगरी में डाल सकता था और ना प्लांट की कैटेगरी में। तो एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिसको रॉबर्ट वाइटेकर के नाम से याद किया जाता है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने ये किया कि ये जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैं अगेन यही क्वेश्चन पूछूंगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। सिंपली आप लोग मुझे ये जवाब देंगे कि ऑर्गेनिज्म हैविंग अ लाइफ, या एनी मटेरियल हैविंग अ, एनी मटेरियल बॉडी हैविंग अ लाइफ, these are called what, these are called living organism। अब देखो क्या हुआ ये कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रॉबर्ट वाइटेकर एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। अब आप पूछिएगा किंगडम क्या है, बस सिंपली मैं यहां तक इस लेवल पे आपको ये बताऊंगा कि किंगडम क्लासिफिकेशन की एक बड़ी यूनिट का नाम है, स्पीशी है। इस तरह आप जाते जाते किंगडम तक पहुंच जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्होंने, किसने, रॉबर्ट वाइटेकर ने 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। अब आप बोलेंगे कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले मैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चला जाऊंगा। आपने देखे होंगे बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, कौन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वो किंगडम जो कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म रख रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कौन, किंगडम कौन, यस, किंगडम मोनेरा। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट बहुत आसान है। देखो, इससे जो कॉम्प्लेक्स है, ये हो गया 2, वो आता है बेटा किंगडम, यस, किंगडम प्रोटिस्टा आता है। इसमें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कैसे है वो तो एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ेंगे बाद में। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। अब थर्ड में हमारे पास एक और कैटेगरी आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसको हम बोलते हैं किंगडम फंगी, या आप लोग फंजाई भी बोलते हैं, बहुत आसान है। अब इसके बाद 4 नंबर पे हमारे पास आता है किंगडम प्लांटी, प्लांट तो शुक्र है आप सब जानते हैं। और लास्ट में जो आप लोग खुद हैं, किस किंगडम से ताल्लुक़ रखते हैं, ह्यूमन बीइंग, वो है किंगडम एनिमेलिया। अब आसान हो गया। अब आप लोग बोल सकते हैं और कह सकते हैं, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज बायोलॉजी, आप बोल सकते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोलेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, आप लोग उनको कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्या, ये आप लोगों की आसानी के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने 5 किंगडम में क्लासिफाई किया हुआ है। अब अगर आप मुझसे ये पूछे कि किंगडम मोनेरा कौन है, मैं बोलूंगा ये वो किंगडम है, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आप बोलेंगे प्रोटिस्टा कौन है, मैं यही जवाब दूंगा लास्ट तक। आप बोलेंगे किंगडम मोनेरा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी है, प्रोटिस्टा भी है, फंगी भी है, प्लांटी भी है, एनिमेलिया भी है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हाउ यू डिफरेंशिएट ऑल दिस, तब मैं आपको सेटिस्फाइड कराऊंगा। इसका अलग सा चैप्टर है, इसमें हम बाकी अलग सा नहीं, ये सबका, मोनेरा का अपना एक चैप्टर है, प्रोटिस्टा का अपना है, फंगी एंड प्लांटी, एनिमेलिया, इन सब का है। मेरे ख्याल से जो आज हमने पढ़ा बायोलॉजी के बारे में, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। 2 to 3 मिनट में आई एम समराइज दिस ऑल लेक्चर कि बायोलॉजी क्या है। सिंपल बात है, ब्रांच ऑफ साइंस है। अब बोलेगा ये वर्ड बायोलॉजी कहाँ से डिराव है, बहुत आसान है, ये ग्रीक यूनानी अल्फाज बायोस और लोगोस से
अब कोई पूछे ये ग्रीक का क्या मतलब है, यहाँ पे ग्रीक की क्या नाम क्यों आए। देखो हमने केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स में अक्सर लैटिन और ग्रीक वर्ड मतलब देख रहे हैं। असल में जिस दौर में साइंस तरक्की कर रहा था उसी वक्त मोस्टली यूज्ड एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज जो थी वो ग्रीक और मतलब यूनान और लैटिन की थी। इसलिए मोस्ट ऑफ अस फेसिंग दीज लैंग्वेज इन फील्ड ऑफ साइंस। तो देखो बायोस और लोगोस का मजमूआ का नाम है। बायोस क्या है, लाइफ को बोलते हैं। लोगोस क्या है, इसको टू स्टडी या डिस्कशन, मतलब कंबाइन हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब लाइफ क्या है, बहुत आसान है। लाइफ कुछ खसूसियात के मजमूए का नाम है, और वो खसूसियात क्या है, उन खसूसियात की वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से क्या करा सकते हैं, अलग करा सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि वो खसूसियात जिसकी आप बात कर रहे हैं वो क्या है। तो मैं बताऊंगा कि वो खसूसियात हमारे पास ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, मूवमेंट है, मेटाबॉलिज्म है। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ का डेवलपमेंट के बीच में फ़र्क क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसका मैं अलग सा लेक्चर बनवाऊंगा। लेकिन ये तो आपको समझ आया कि ये चीज़ें जो है इनके खसूसियात, इनके कम्बिनेशन को हम लाइफ बोलते हैं। अब ये लाइफ या ये खसूसियात किसी भी मटेरियल बॉडी के अंदर आ गए, वो मटेरियल बॉडी इज नो मोर नॉन लिविंग, वो क्या हो गया, लिविंग हो गया। अब मटेरियल बॉडी लाइफ आने से लिविंग बनता है, तो लिविंग के लाइफ लिविंग के बॉडी से यस लिविंग के बॉडी से भी लाइफ निकलने से तो वो नॉन लिविंग बन जाएगा। दैट्स ट्रू। और यही तो बात है जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारे घर में भी हुए हैं, पड़ोस में भी हुए हैं, गांव में हुए, वो मुर्दा कहलाता है, उसको लिविंग नहीं बोल सकते। वही इंसान होता है, नाम सब कुछ वही होता है। नाम तो खैर चेंज हो जाता है, वही बॉडी होती है, कोई पार्ट कम ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो मर चुका होता है, उसको हम डेड बॉडी बोलते हैं। अब ये जिसको हमने लाइफ बोला किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आ गए तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, बहुत आसान है। साइंटिस्ट ने हमारे लिए बहुत आसान बनाया हुआ है। मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको मिले और उन्होंने मुख्तलिफ़ ग्रुपों में कैटेगराइज किया, क्लासीफाई किया। अब वो 5 मौजूदा जो क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो यही आपके सामने है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, एंड वी बिलोंग फ्रॉम एनिमल। अब आपसे कोई पूछे, लेकिन ऐसे नहीं बोलना है कि कोई आपसे बात कर लें कि नहीं, ये क्वेश्चन मतलब साइंस वाले तो नहीं करते, आर्ट्स वाले करते हैं कि इंसान एनिमलिया के अंदर कैसा है। तो इस पे अगर मैं बात कर लूँ, देखो आप इंसान, देखो आप में से सब ऐसे कर ले कि ख़ुद को क्या बोलते हैं, कंपेयर कर लें कि मैं प्लांट के साथ आता हूँ या एनिमल के साथ आता हूँ। तो मुझे यकीन है आप खुद सेटिस्फाई हो जाओगे कि वी यानी कि ह्यूमन बीइंग, होमो सेपियन, बिलोंग फ्रॉम अ एनिमल किंगडम, नॉट फ्रॉम एनी अदर ऑफ दिस किंगडम। होप समझ आया होगा। अगर आप वो लास्ट में वो सब ये यूट्यूब वाले यही बोलते हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग मुझे यहाँ पे पा सकते हैं एंड आई विल बी इंशाल्लाह हेयर। और ये जितना भी 9th 10th का कोर्स है वो भी इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊँगा, और साथ साथ जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट हैविंग दिस डिमांड, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझसे ये डिमांड किया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, आई वॉज बिज़ी इन माई एमफिल एंड अदर जॉब। तो चूँकि मैं इनसे थोड़ा बहुत दूर चला गया था, तो आप लोगों की डिमांड पे मैंने ये कोशिश की, और इंशाल्लाह आगे भी मैं जारी रखूँगा, पूरा के पूरा कोर्स आपको पढ़ाऊँगा, और इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला ऐसा नहीं आएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अप टू नेक्स्ट लेक्चर, और आई विल बी वेटिंग ऑफ योर रिस्पांस। आप लोगों का रिस्पांस ठीक था, यूट्यूब पे आप लोग कोई कमेंट करते थे, आप लोग को पसंद आया, देन आई विल बी कंटिन्यूइंग, मतलब रिकंटिन्यूइंग। लेकिन अगर आप लोगों को वो तो मैं नहीं कह सकता, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आज तक सारे स्टूडेंट ने मुझे लाइक तो नहीं, मुझे लव दिया है, मोहब्बत दी है। तो होप वी विल बी गोइंग अगेन, यू नो, इत्तेफाक में बरकत है। आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, इंशाल्लाह आई विल बी सपोर्टिंग यू एंड आई विल बी फॉर यू फॉर एवर। थैंक यू सो मच।